नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम अपना जो YouTube चैनल है डीके मैथ करके जो मैं चैनल बनाया हूं, इस पर मैं आज से सिस्टमेटिक ढंग से पूरा मैथ बताऊंगा। खास करके एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार सीजीएल 4 का, एईडीओ का, यूपीएसआई का या बिहार एसएससी का कोई भी जो एग्जाम हो वनडे का, उसका मैं इसी YouTube चैनल पर आज से पूरा मतलब कि सीक्वेंस में आपको मैथ पढ़ा दूंगा। पहले मैं पूरा जो बेसिक होता है वो बताऊंगा, अपने तरफ से जो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, और उसके बाद जितने भी एग्जाम में आए हुए, जैसे अलजेब्रा आज शुरू करूंगा मैं, तो अलजेब्रा से जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब आपके बीच में डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं जहां पढ़ा रहा था वहां से मैं आज छुट्टी पर हूं, तो आज से क्या करूंगा, मैं अपना खुद ही यूट्यूब चैनल पर पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा और रेगुलर बताऊंगा। ही नहीं कि आज एक दिन किए 4 दिन गायब, तो उस तरह से नहीं होगा। पूरा मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट है, खासकर जिसको बेसिक बहुत कमजोर है, उसको मैं पूरा सिखा दूंगा। ये मेरा माने कि प्रोमिस रहा कि मैं सिखा दूंगा आज से। तो हम लोग शुरू आज से करेंगे बीज गणित से, यानी कि अलजेब्रा से शुरू करेंगे। तो अलजेब्रा इसीलिए मैं उठाया हूं कि ये जो आसान चैप्टर है, आसान तो खैर सब चैप्टर है, कोई भारी है नहीं, क्योंकि ये हम लोग पढ़ते आए हैं 7, 8, 9, 10, तो ये शुरू से जब करेंगे तो नया नहीं लगेगा। तो हम लोग आज से अलजेब्रा शुरू करेंगे और अलजेब्रा से ही हम लोग धीरे धीरे सब टॉपिक को क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। पहले मैं जितने भी क्वेश्चन होता है बेसिक वो सब मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करूंगा, और उसके बाद जो जितने भी एग्जाम में अलजेब्रा से आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब को आज से हम लोग बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से हर चैप्टर का क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ये सब शुरू करते हैं। पूरा मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बेसिक आपको समझाता जाऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। चलिए ये जरूर उतारते जाइएगा। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस O1y(x) बराबर n लिख दिया, ठीक है, ठीक ना। मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी देखते जाइए खाली कि क्या क्या बनाते हैं हम लोग। जैसे x प्लस इसी x का रेसिप्रोकल मतलब O1y(x), यदि वैल्यू n दे दे तो हमें निकालने के लिए क्या क्या कहेगा। जैसे कह दिया कि x² प्लस O1y(x² निकालिए, क्या होगा। उसी तरह x³ प्लस O1/x³ निकालने कहेगा तो क्या होगा। उसी तरह x⁴ प्लस O1y(x⁴ बोलेगा तो क्या होगा। x⁵ प्लस O1/x⁵ बराबर ये निकालने बोलेगा तो क्या होगा। उसी तरह x�6 प्लस फिर O1y(x�6), फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब मैं बता दूंगा। अभी देखते जाइए सीक्वेंस में कि कैसे मैं सिखाता हूं। क्वेश्चन दोस्त ऐसे दे देगा कि मान लिया जाए x प्लस O1y(x) बराबर यदि n दे दिया, n कोई नंबर होगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रहे, तो सिखाता हूं। तो कहेगा कि x प्लस O1y(x) n है, तो हमें आप बता दीजिए जरा x² प्लस O1y(x² का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, जो n दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और -2 कर दीजिएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों होता है ये ऐसे, वो भी मैं प्रूव करके बताऊंगा। उसी तरह x प्लस O1y(x) n दे और आपसे पूछ दे कि x³ प्लस O1y(x³ बताइए, तो n जो दिया है उसका n का क्यूब निकाल दीजिएगा। याद रखने का तरीका मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा, -3n कर दीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर स्क्वायर निकालने था तो जो दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का निकालना था तो -2 करेंगे। ऐसे सब में हम लोग 2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे जब भी स्क्वायर निकालना रहेगा, तो सब बताते चलूंगा। क्यू निकालना था तो याद करना है, जो क्यू निकालना है तो n का क्यू करेंगे -3n, इसी n को 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। x⁴ प्लस O1y(x⁴ निकालना हो कितना होगा, तो इसको देखिए इसका स्क्वायर करिएगा ना तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब n² -2 का होल स्क्वायर करिएगा और -2। जब भी स्क्वायर निकालना रहे तो हमेशा 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर
इसका स्क्वायर निकालना था तो भी -2। फिर देखिए 4 है तो इसका स्क्वायर ही है ये ना 4, x का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, तो भी हमारा क्या निकालेंगे 2, है ना। अब 5 निकालना है तो 5 ना किसी का स्क्वायर है ना क्यूब है, तो 5 को तोड़िएगा तो 5 को तोड़िएगा तो क्या आएगा 3 और 2 आएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने पर नहीं, ऐड करने पर, वो अभी प्रूव करके मैं बताता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। आप कहिएगा सर 4 और 1 को भी तो तोड़ देंगे तो भी 5 आएगा, तो नहीं, गैप कितने का आ जाएगा 3 का आ जाएगा, तो ये नहीं लेना है, ठीक है। यानी देखना है दोनों के बीच 1 है। तो देखिए 2 और 3 का है ना, तो 2 का वैल्यू कितना था n स्क्वायर -2, ठीक है। फिर क्यूब है यानी क्यूब, तो क्यूब कितना था n क्यूब -3n। अब लास्ट में इसमें क्या करिएगा, जो n है उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, मतलब इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट। अभी सब प्रूफ भी कर दूंगा, इसके बाद 6 वाला 7 8 सब सिखाऊंगा, इतना पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या सिखाया, फिर से रिकॉल करा देता हूं। x + O1/x क्वेश्चन में दे दे n है तो आपसे पूछेगा x² + 1/x² क्या लिखना है, इसी का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन के थ्रू करता हूं कि उससे क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे दे दिया x + O1/x बराबर कौन सा नंबर ले लूं, 2 ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहला हमको फाइंड आउट करना है क्या, x² + O1/x², ठीक है, यही निकालना है ना। मैं अभी क्या बताया कि यदि x + O1/x n दे दे, n क्या होगा कोई भी नंबर होगा, है ना, तो निकालना रहे x² + O1/x², तो जो n दिया है उसी का स्क्वायर करना है, और जब भी स्क्वायर किसी का निकालना है तो उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए x + O1/x बराबर 2 है, तो x² + O1/x क्या बताया n का स्क्वायर, तो n यहाँ पर क्या दिया है दोस्त 2, तो 2 का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर निकालना रहता है तो क्या मैंने बताया 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तब चलिए क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। एक काम करते हैं 3 ले लेता हूं या 4 ले लेता हूं, कोई भी नंबर ले लीजिए। कहिएगा सर क्यों ले रहे हैं, ऐसा ना लगे कि सर ये 2 इसी को तो सब्ट्रैक्ट करते ना, ये कंफ्यूजन के लिए आपको मैं दूर कर देता हूं, ठीक है। 3 ले लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि नया नया कोई होगा तो उसको लगता है सर यही 2 को घटा रहे हैं, नहीं। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, -2 करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9 - 2, तो कितना हो जाएगा 7, समझ गए ना। मैं क्या बताया कि जब भी x + O1/x जो वैल्यू देगा उसका x² + O1/x² निकालना है, तो क्या करेंगे, जो ये देगा उसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस ये ध्यान रखना है, समझ गए ना। दूसरा देखिए निकालना क्या है, x³ + O1/x³ निकालना है। क्या मैंने बताया था इसका निकालने के लिए, तो n का क्यूब करेंगे, n कितना दिया है दोस्त, तो 3 दिया है, तो 3 का क्यूब कर देंगे। अब माइनस क्या बताया था, जो 3 में से इस n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 × n का वैल्यू कितना दिया है 3 हो गया। 3 का क्यूब निकालना है, तो जो नए नए होगा किसी को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, एक्सपोनेंट पढ़े होंगे चैप्टर, 3 का क्यूब का मतलब ये नहीं कर दीजिएगा 3 × 3 तो उससे हो जाएगा 9, नहीं, ये 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो ये कंफ्यूजन भी ना हो। तो 3 का क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27 - 3 × 3 करिएगा तो कितना 9, तो 27 में से 9 घटाइएगा तो 18 आ गया, ठीक है। समझिए ना, जब भी x + O1/x का दे माने n, तो क्या करेंगे उसी n का क्यूब करेंगे और -3 × n, याद रखिएगा, ये उतार लीजिएगा, बाकी मैं एग्जांपल से आपको समझा ही रहा हूं। तीसरा देखिए क्या निकालना रहेगा 4 का, x⁴ + O1/x⁴। ये 4 का फॉर्मूला क्या बताया था, जो a स्क्वायर है उसी का आप स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, इसका n का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, जब भी स्क्वायर करना रहे तो -2। अब या तो इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, n² - 2 देखिएगा निकाल चुके हैं, कितना 7 आया है, तो या तो 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, अब -2, तो 7 का स्क्वायर करिएगा तो कितना
49 माइनस 2 तब 47 आ गया। ठीक है, समझ गए ना। या नहीं तो ऐसे नहीं करिएगा। तो देखिए एक तरीका और है, आपको बता देता हूँ, किसी को लग रहा होगा नहीं समझ में आया सर। तो यहाँ देखिए n कितना दिया था आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये -2 है, इसका होल स्क्वायर है ना, -2 है, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा -2, तो 9 माइनस 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर -2, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2 तो 47। इतना तो खैर कर ही लेते होंगे, मतलब समझ गए ना। जब भी हमें स्क्वायर मिल जाए तो स्क्वायर और 4 निकालना रहे तो इसी का स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए 5 वाला सिखाता हूं कैसे निकलता है 5 वाला। ठीक है, इधर मैं सिखा देता हूं आपको 5 का निकालना ताकि दिक्कत नहीं हो। देखिए 5 का क्या बताया हूं, x पर पावर 5 प्लस 1 बाई x पर पावर 5 करने के लिए n स्क्वायर माइनस 2 यही बताया हूं ना, और n³ माइनस 3n और -n। आपको देखिए n स्क्वायर माइनस 2 इसका वैल्यू तो है 7, तो ये कितना लिख देंगे 7, ये इंटू है n³ माइनस 3n, अभी मैंने लिखा हूं n³ माइनस 3n कितना आया था 18। ठीक है, और माइनस n घटा देना है, तो n का वैल्यू कितना दिया था दोस्त 3। अब इसको गुना करिए तो 6 साए 126 माइनस 3 करिएगा तो 123 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं ना। यानी हम लोग को मेन समझना है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर n दे दे तो क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स बराबर n स्क्वायर माइनस 2, x³ प्लस 1 बाई x³, तो जो q देगा n³ माइनस 3n, x पर पावर 4 प्लस 1 बाई x पर पावर 4, तो n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। उसी तरह 5 का देगा तो n स्क्वायर माइनस 2 n³ माइनस 3n माइनस n, मतलब याद रखिएगा ये किसका है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, n³ माइनस 3n³ मतलब x³ प्लस 1 बाई x³ माइनस n, ये समझिए ना। तो ये भूलेंगे नहीं, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा, 6 वाला भी बताऊंगा, 7 वाला, अभी एक ये समझिए। चलिए एक और मैंने समझा देता हूं, ये तो सीधा नॉर्मल वाला होगा, एग्जाम में इस तरह का भी पूछता है, ये सब बेसिक है। मान लिया अभी चलिए ये 3 दिया था, अभी √3 दे देता हूं। ठीक है, ताकि ये न लगे कि सर रूट वाला मैं कैसे करूंगा, एक भी आपको दिक्कत नहीं होगा, सब अभी बता देता हूं। चलिए मान लिया जाए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर दे दे, क्वेश्चन में आपको √3 दे दे। ठीक है ना, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना दे दे दोस्त, √3 दे दे, तो हमसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो इसका फार्मूला अभी क्या बताया था मैं, लिख दीजिए n स्क्वायर माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। तो n का वैल्यू कितना दिया है √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर देंगे और -2। अब देखिए √3 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये भी देखिए। जैसे देखिए √3 का होल स्क्वायर अभी बताया हूं कि इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, √3 इंटू √, तो जब भी √3 इंटू √3 दोनों सेम रहे तो 1 लिख देता हूं आंसर, नहीं तो मल्टीप्लाई करिए √3 इंटू 3 9, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आएगा 3। तो याद ये रखिएगा कि ये सीधा जब भी स्क्वायर रहेगा तो रूट कैंसिल हो जाता है और यही नंबर बच जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये तो स्क्वायर से रूट गया 3, तो 3 माइनस 2 करिएगा तो कितना आएगा 1 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x³ प्लस n³, इसका फार्मूला अभी क्या बताया, n³ माइनस 3n होता है। n कितना था दोस्त √3 था, तो √3 का होल क्यू करेंगे -3 इंटू √3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए √3 का भी बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये सब पूरा बेसिक से बताते चलूंगा मैं। जैसे यहाँ देखिए √3 है, इसका होल क्यू निकालना है। ठीक है, तो √3 को कितना बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 टाइम्स करेंगे ना, एक्सपोनेंट पढ़े होंगे ना। तो यहाँ देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, अभी बताया ना कि जब 2 को में रहेगा सेम स्क्वायर रूट तो ये वो ले लेंगे, और ये तो ये कल्ले बेचारा है तो ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, यानी √3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 3√3, आइए -3√3 आ गया, ये संयोग से 0 आ जाएगा, समझिए ना, कोई बात ना है। अब देखिए x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4, क्या फॉर्मूला बताया था, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और -2 हो गया। ठीक है,
तो एन स्क्वायर माइनस टू अभी मैं निकाला हूं ना, एन स्क्वायर माइनस टू क्या निकाला हूं, ओवन, ओवन का माइनस टू, तो ओवन का स्क्वायर ओवन माइनस टू, तो माइनस वन आएगा, चूंकि टू में से ओवन जाएगा तो वन बड़ा वाला साइन माइनस में, इसीलिए जो आंसर आएगा कितना आएगा, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4, फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस टू, एन क्यू माइनस 3n, और माइनस क्या बताया था, एन। आप देखिए एन स्क्वायर माइनस टू ऑलरेडी हम निकाल लिए हैं ना दोस्त, एन स्क्वायर माइनस टू कितना आया है, 1 आया है, तो 1 लिख दिए, इंटू एन क्यू माइनस 3n क्यू निकाला हूं तो 0 आ गया है, 0, और माइनस एन का वैल्यू तो √3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 इंटू 0, 0 माइनस √3, तो √3 में से 0 जाएगा तो माइनस √3 आ गया। ठीक है, ये समझिए ना। अब मैंने 2 एग्जाम्पल भी बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा ताकि आपको आगे बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अभी 6 वाला भी 7 वाला भी बताऊंगा धीरे धीरे करके, ताकि आपको क्या हो, जोड़ नहीं पड़े। अब मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं कि ये फार्मूला होता क्यों है। चलिए ठीक है, आप लोग 6, 7 से पढ़ रहे होंगे, एक फार्मूला याद रखिएगा, लिख देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बहादुर, देखिए ये a का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए b का b है तो b को 2 बार लिख दीजिए, मतलब b स्क्वायर, प्लस ये वाला 2 लिख दीजिएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतना तो पता होगा ही कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। याद रखेंगे, जिसको नहीं याद है वो वह याद रखेंगे। ठीक है, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, ये माइनस है माइनस दे देंगे, ये 2 है ना तो 2ab हो जाएगा। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे, ये भी याद हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका याद करने का लॉजिक ये है कि ये दोनों को एक बार ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये वाला भी याद रखिएगा। चौथा एक फार्मूला और मैं बता देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब है तो a का क्यूब कर देना दोस्त, फिर ये b का क्यूब है तो b का क्यूब कर देंगे, प्लस ये 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये दोनों को, क्योंकि यहाँ 2 था तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 2ab हो गया, यहाँ दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3ab, और ये क्यूब है इसीलिए एक्स्ट्रा है ना, तो ये दोनों को एक जोड़ देंगे। ठीक है, याद करने का ये तरीका हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए a माइनस बी का होल क्यूब याद कैसे करेंगे, इसको भी सेम तरीका, a का क्यूब तो a का क्यूब, b माइनस में है इसीलिए माइनस बी क्यूब। अब यहाँ देखो ये माइनस है ना तो माइनस दे देंगे, चूंकि देखिए ये भी माइनस था तो माइनस 2 था तो 2ab, यहाँ 3 है तो 3ab, और एक एक्स्ट्रा ये इसको लिख दीजिएगा a माइनस बी। ठीक है, ये और होते हैं a क्यू माइनस बी क्यू, a क्यू प्लस बी को सब बताऊंगा। अभी इतना देखिए, इतना से मैं प्रूफ आपको कर दूंगा। चलिए अब प्रूफ भी कर देता हूं आपको कि ये क्यों ऐसे हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला है आपको क्या कि याद रखिएगा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर n होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है। क्यों होता है जो देख लीजिए, मैंने बताया क्या x प्लस 1 बाई एक्स बराबर n है बहादुर, तो प्रूव कर दीजिए सर। तो देखिए हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी स्क्वायरिंग इधर भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। आप देखिए e मानिए a, ये मानिए b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मैंने बताया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो करते हैं a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 2ab होता है 2 इंटू a की जगह पर x, b की जगह पर 1 बाई एक, बराबर n का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसको और इसको क्या कर देंगे, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 2 बन जाए, कितना होगा 2 बराबर n स्क्वायर हो गया दोस्त। आप देखिए क्या होगा, जो देखिए मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे ना, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा माइनस में।
आ गया कि नहीं। इसीलिए आप एग्जाम में इतना प्रूफ थोड़े करिएगा, याद रखेंगे, 2-4 बार बनाते बनाते याद हो जाएगा कि यदि x प्लस 1/x n दे दे और पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1, जो ऑलरेडी मैं आपको लिखा दिया हूं। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करा दिया हूं, प्रूव करके बता दिया। माइनस वाला भी बताऊंगा, अभी पहले प्लस वाला देखते हैं। तो देखिए एक ये प्रूव कर दिया आपको स्क्वायर वाला, अब एक क्यूब वाला भी प्रूव कर देता हूं। क्यूब वाला इधर प्रूव कर देता हूं आपको मैं। सब मैं बेसिक से आपको एक एक क्वेश्चन सिखा दूंगा, देखिएगा। यहां देखिए x प्लस 1/x बराबर n है, बोथ साइड क्यूब करिए दोस्त, x प्लस 1/x का होल क्यूब करिएगा ना, बराबर इधर भी क्यूब करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपके नीचे फार्मूला लिखा हूं, a प्लस बी, इसको मानिए a, इसको मानिए पूरा b, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या बताया हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहां देखिए करता हूं, a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/x इंटू a प्लस b, हो गया ना, बराबर n का क्यूब। यहां तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसको मानिए आप a, इसको मानिए b, तो क्या हो गया a प्लस b का होल क्यूब। a क्यूब मतलब x का क्यूब तो x क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब प्लस 3ab 3, a के जगह पर x, b के जगह पर 1/x इंटू a प्लस b, a के जगह पर x, b के जगह पर 1/x, n का क्यूब करिएगा तो n क्यूब हो गया। अब देखिए क्या कर रहा हूं, जो ये x और ये x कट जाएगा, ये जैसे है उसे उतार देता हूं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 1 करिए तो 3, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या था, n था, तो n डाल दिए, बराबर n का क्यूब, हो गया ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x बराबर n का क्यूब, ये 3 इंटू n तो 3n होगा, इधर ही प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा दोस्त, माइनस में होगा। देखिए प्रूव हो गया कि नहीं। मैंने क्या लिखा हूं, x क्यूब प्लस 1/x बराबर n क्यूब माइनस 3n, x क्यूब प्लस 1/x बराबर n क्यूब माइनस 3n हो गया। तो देखें दोनों प्रूव कर दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर भी प्रूव कर दिया, ये भी कर दिए। ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी का क्या है, स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर करिएगा तो ये ऑलरेडी आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पर ये, b के जगह पर ये आ जाएगा। एक मैं प्रूव आपको ये कर देता हूं, x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5, समझिए ना। करके ये 4 देखिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको भी प्रूव कर दूंगा। चलिए क्या है, x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5, ठीक है। इसका मैंने बताया ये फॉर्म, देखिए क्या ऐसे करता हूं, क्या मैंने बताया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही ना है, आई इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, और माइनस n बताया था, मतलब x प्लस 1/x, यही ना बताया हूं। इसी को ना देखिए प्रूव करता हूं, गुना करिए इसको, पहले इससे गुना करिए, चलिए लिख ही देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिर ये प्लस 1/x स्क्वायर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/x क्यूब, ये माइनस, इसको जैसे है वैसे ही क्या किया और रहने दिया, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई करिए, देखिए एक चीज बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन वो भी नहीं रहे, पूरा छोटा से छोटा बेसिक बता दूंगा। चलिए देखिए यहाँ क्या होता है, एक्सपोनेंट a पर पावर m दे दे और इंटू a पर पावर n दे दे, तो इसको बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को पावर, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर। तो दोनों बेस सेम है तो एक को लिख देते हैं, और जब मल्टीप्लाई में रहे तो पावर को ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा दोस्त ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो दोनों बेस क्या है, सेम है, एक लिख देंगे तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 करिएगा तो एक्स क्यूब, और नीचे क्या है एक्स क्यूब, चलिए लिख दिया, प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस 1/x पर पावर 5 आ जाएगा ना। देखिए 1 इंटू 1 1, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब तो एक्स पर पावर 5,
क्यों? क्योंकि दोनों एक सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। माइनस जो ये लिखा हुआ है उसको लिख दिया। अब देखिए दोस्त, एक्स पावर 5 है प्लस ये 2 गो एक्स है 3 गो, तो 2 गो तो कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे एगो एक्स बच जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा तो ऊपर एक्स बच जाएगा, ये 1 बाई एक्स पावर 5। ठीक है ना। ये दोनों क्या है देखिए, ये प्लस में है ये माइनस में, खत्म हो गया कि नहीं। तो बचेगा क्या, एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई 5 आ गया कि नहीं। ठीक है, प्रूव कर दिया ये भी। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5, तो एन स्क्वायर माइनस 2 एन क्यू माइनस 3n माइनस क्या हो जाएगा n। तो मैं क्या किया, आज 5 फार्मूले ये बताया, पांचों को मैंने प्रूव भी करा दिया, 2 एग्जाम्पल भी बता दिया। धीरे धीरे हम इसके प्लस वाले के बाद पहले तो एक्स पावर 6 भी सिखाऊंगा, 7, 8, 9, 10 सब निकालना सिखा दूंगा। उसके बाद माइनस भी सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग टाइप 2 में हिलेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम लोग डीके मैथ जो चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर आज से हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस में पूरा मैथ पढ़ेंगे। पूरा मैं वादा करता हूं आपको इजीली वे में सब सिखा दूंगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर याद रखिएगा, 6299525603। इस चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, ताकि मैं आपको क्या होगा, कोई भी पर्सनल यदि कभी डाउट हो जाए तो मैं इसी व्हाट्सएप पर आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा, कभी कदाल यदि पढ़ते कोई क्वेश्चन नहीं बने। 6299525603 ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, तो इस पर आप ज्वाइन जरूर करिएगा। कोई भी पर्सनल डाउट होगा तो मैं इस पर आपको हेल्प कर दूंगा। तो आज पहली बार था, तो आज पहला क्लास हम लोग अलजेब्रा का जो टाइप 1 होते हैं वो कैसे होते हैं वो सब मैं सिखाया। यदि अच्छा लगे तो आप मेरा कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है, फिर मैं और आपको वीडियो बनाऊंगा इसमें इतना ही। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।